वेलकम बैक टू मेरे हिसाब से। और मैं हाजिर हूं आप लोगों के सामने एक नया टॉपिक लेके। आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड बहुत ही मजेदार होने वाला है। हमारे आजू बाजू जमीन पर रहने वाले एनिमल्स ले लीजिए, या तो आकाश में उड़ते हुए पक्षी ले लीजिए, या तो पानी में तैरने वाले एनिमल्स ले लीजिए। उनके सिर्फ फेसेस देख के आप नहीं बता पाएंगे कि वे मेल है या फीमेल है। आप डॉग्स को ले लीजिए, आप कैट्स को ले लीजिए, आप बर्ड्स में डिफरेंशिएट नहीं कर पाएंगे, या तो डिफरेंशिएट करना बहुत ही डिफिकल्ट हो जाएगा। इवन एक्वेंटिक एनिमल्स में भी डिफरेंशिएट करना बहुत ही डिफिकल्ट हो जाएगा। पर आप एक मेल एंड फीमेल को ले लीजिए। मेल के कैरेक्टरिस्टिक्स है कि शॉर्ट बाल होते हैं एंड फीमेल के लंबे बाल होते हैं। पर यदि हम उनको उल्टा कर दें, मेल के लंबे बाल कर दें और फीमेल के शॉर्ट बाल कर दें, तो भी आप इजीली उनको देख के, उनका फेस देख के डिफरेंशिएट कर पाएंगे कि ये मेल है या फीमेल है। अब प्रॉब्लम ये नहीं है, प्रॉब्लम इससे आगे है। प्रॉब्लम और मेरी सोच दोनों शुरू हुई जब मैंने ये फोटोग्राफ्स देखे। ये जब एंशियंट ह्यूमन बींग्स के पिक्चर्स, जिनको देखने के बाद ये मैं मेकआउट नहीं कर पाया कि ये मेल है या फीमेल है। मैंने काफी सारे लोगों को भी पूछा, तो वे भी बता नहीं पाए कि ये मेल के पिक्चर्स है या फीमेल के पिक्चर्स है। जब मैंने ये पूरे पिक्चर्स देखे, सिर्फ फेस कट्स नहीं, पूरे पिक्चर देखे, तब जाके मुझे मालूम पड़ा कि ये मेल है या फीमेल के पिक्चर्स हैं। यदि हम लोग बहुत पहले के इंसानों की बात करें, आदि मानव इंसानों की बात करें, तो फिजिकली भी मेल एंड फीमेल दोनों सेम थे। एंड फेस से भी हम लोग नहीं बता पा रहे थे कि ये मेल है या ये फीमेल है। यदि हम लोग अभी के इंसानों की बात करें, तो हम लोग सिर्फ फेस देख के बता सकते हैं कि ये मेल है और ये फीमेल है। तो ये डिफरेंस आया कैसे, क्यों और कब से, ये प्रश्न मुझे सताने लगा। और फिर शुरू हुई इतिहास खंगालने की प्रक्रिया। पूरे विश्व में कितने सारे लोगों ने आदि मानवों पे जो किताबें लिखी, कितने सारे साइंटिफिक रिसर्चेस हुए, एक्सपेरिमेंट्स हुए, और रेप्यूटेड चैनल द्वारा कितने सारे वीडियोस थे, वो देखने के बाद मैं, मेरे हिसाब से जो कंक्लूजन मुझे ठीक लगा, वो आपको बताने जा रहा हूं। मैं आपको बात कर रहा हूं कुछ हजारों साल पहले की, कि जब हम इंसान अकेले अकेले रहा करते थे, यानी मेल एंड फीमेल साथ में नहीं रहते थे, अकेले सरवाइव करते थे। तो फीमेल को भी उतनी ही मेहनत करनी पड़ती थी और जिंदा रहने के लिए जितनी एक मेल को करनी पड़ती थी। अपने से खाना ढूंढना, अपने आप को जानवरों से बचाना, नेचर से प्रोटेक्ट करना। तो फिजिकली दोनों स्ट्रांग थे, एक जैसे थे, एंड फेस भी दोनों का एक जैसा ही लगता था। और फिर कुछ ऐसा हुआ कि जिसकी किसी को कल्पना ही नहीं थी। वो टाइम के इंसानों ने एक ऐसा डिसीजन लिया जिसने हम इंसानों की पूरी लाइफ बदल के रख दी, जिसके कारण हम आज तक एक मेल और फीमेल के बीच में फिजिकल स्ट्रक्चर डिफरेंसेस, बॉडी शेप के डिफरेंसेस, फेस के डिफरेंसेस एंड सोच के डिफरेंसेस देख पाते हैं। वो डिसीजन था एक दूसरे के साथ रहना, फॉर्मेशन ऑफ ट्राइब्स एंड सोसाइटी। जी हां, जो भी डिफरेंसेस आप फिलहाल अभी एक मेल और फीमेल के बीच में देख रहे हैं, उसमें से मैक्सिमम डिफरेंसेस तब के इंसानों के लिए हुए एक डिसीजन के कारण है, और वो था साथ में रहना। आप सोचिए कि यदि आप अकेले कहीं पे रह रहे हैं, हॉस्टल में वगैरह कहीं भी, और आपका दोस्त आपके साथ आके रहने लगे, तो तभी सारा काम आप अकेले तो नहीं करेंगे। तब होगा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क। क्या जैसे मैं झाड़ू लगा दूंगा तो पोंछा लगा देना, मैं खाना बना दूंगा तो तुम बर्तन कर देना। तो तब के इंसानों ने जो डिसीजन लिया साथ में रहने का, तो उनके बीच भी आया डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क। और ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क के कारण ये सारे डिफरेंसेस मेल और फीमेल के बीच में आए। इनके मेल एंड फीमेल एकदम एक जैसे थे, सारे काम करने में दोनों एकदम सक्षम थे। तो मेरे हिसाब से उनके बीच में जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क हुआ, वो रैंडमली हुआ होगा। पर उन्होंने डिसीजन लिया कि सारे मेल्स
खाने का इंतजाम करेंगे और खाना पकाना वो फीमेल्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। अब मेल्स शिकार करने जाते थे तो उनको भागना दौड़ना पड़ता था और फीमेल्स घर पे बैठती थी, तो मेल का बॉडी वैसा का वैसा ही रहा और फीमेल्स हजारों साल जाते हुए उनकी बॉडी छोटी होती गई। यदि हम लोग प्रिमिटिव मेल और फीमेल के स्कल्स ले तो आपको मालूम पड़ेगा कि जैसे मेल शिकार पे जाते थे तो उनके पास कोई औजार नहीं होते थे, वो शिकार को पकड़ने के लिए अपने जबड़ों का ही इस्तेमाल करते थे। तो उनके जबड़े के मसल्स एकदम स्ट्रांग पहले जैसे ही रहे और फीमेल के जबड़े उनका यूज नहीं करती थी वो, तो वो उनके मसल्स छोटे होते गए। अब शिकार करते करते मेल्स भागते थे और भागते भागते उनकी सांस फूलती थी, हैवी ब्रीदिंग, और इसकी वजह से मेल्स के नॉस्ट्रिल्स वैसे के वैसे ही रहे यानी बड़े रहे और फीमेल उनको यूज नहीं करती थी, तो उनकी नोस्ट्रिल्स छोटी होती गई। अब भागते भागते शिकार में झाड़ी पेड़ पौधे आंख में लगते थे, तो प्रोटेक्शन के लिए मेल्स के आईब्रोज बाहर ही रहे और फीमेल उनके आईब्रोज अंदर चले गए। बस इन्हीं जबड़े नाक और आईब्रोज के डिफरेंसेस की वजह से ही आज की डेट में भी आप सिर्फ एक फोटो देख के एक मेल और फीमेल को अलग से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। साथ में रहना और उसकी वजह से डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क, ये डिसीजन ने एक मेल और फीमेल में सिर्फ फिजिकल स्ट्रक्चर डिफरेंसेस और फेस के डिफरेंसेस नहीं लाए, उनकी सोच और उनके दिमाग भी अलग हुए उस डिसीजन के कारण। जैसे मेल्स जब शिकार करने जाते थे तो वे एकदम चुप रहते थे, कुछ बोलते नहीं थे, और फीमेल्स घर बैठे बैठे एक दूसरे से बातें करती रहती थी। तो उनकी वजह से फीमेल्स में स्पीच पावर, बोलने की ताकत बहुत ज्यादा डेवलप हुई मेल के कंपैरिजन में। एक मेल और फीमेल ब्रेन को समझने के लिए कितने सारे एक्सपेरिमेंट्स किए गए, उसमें से एक एक्सपेरिमेंट में मेल और फीमेल के ब्रेन को लाइव स्कैनिंग किया गया और दोनों को 10-10 प्रश्न पूछे गए। अब जब दोनों को 10-10 प्रश्न पूछे गए तब पाया गया कि फीमेल जब जवाब दे रही थी तो उनके दोनों पार्ट ब्रेन के काम कर रहे थे और मेल का सिर्फ एक पार्ट काम कर रहा था। तो इस पे से हम लोग ये तात्पर्य निकाल सकते हैं कि फीमेल की स्पीच पावर मेल से ज्यादा होती है, या तो फीमेल बोलते टाइम अपना मेरे ब्रेन का उपयोग मेल से ज्यादा कर सकती है। तो एक चीज हमेशा से याद रखिएगा कि फीमेल से बोलने में हम लोग मेल्स कभी जीत नहीं पाएंगे। शिकार करके जब खाना लेके मेल्स घर आते थे तो फीमेल्स का काम स्टार्ट होता था खाना पकाना। अब मेल्स फ्री हो जाते थे तो मेल्स क्या करते थे, मेल्स अपना समय गेम्स खेलने में इस्तेमाल करते थे, और जिसके कारण उनका दिमाग यूज करने की कैपेसिटी फीमेल से ज्यादा हो गई। अब मेल कैन यूज हिज ब्रेन मच मोर बेटर देन फीमेल। जैसे चेस ऐसा माना जाता है कि इंटेलिजेंट लोगों की गेम है, और ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये गूगल बोल रहा है कि 94% ऑफ द चेस प्लेयर्स ऑफ दिस वर्ल्ड आर मेल, यानी ओनली 6% सिर्फ फीमेल चेस खेल रही है। मेल्स शिकार करने जाते थे और फीमेल्स घर पे रहती थी। इससे उनके दिमाग का दूसरा डिफरेंस कि जैसे मेल्स शिकार करने जाते थे तो वे अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर पाते थे, वे सिर्फ अपने लीडर को फॉलो करते थे। तो जैसे जैसे टाइम गया ये दिमाग में उनके डिफरेंस आता गया मेल्स के दिमाग में कि भाई जैसे ही कोई लीडर होता है तो हमको उनको फॉलो करना है, अपना दिमाग बंद कर देना है। तो मेल्स जैसे ही ग्रुप में होते हैं तो वो अपना दिमाग यूज नहीं करते हैं, सिर्फ अपने लीडर को फॉलो करते हैं। वेर एज फीमेल्स घर पे रहते हुए अपने दिमाग का इंडिविजुअली इस्तेमाल करती थी। इसका बेस्ट एग्जांपल मैं आपको दे सकता हूं, वो है जैसे ही आप कहीं देखेंगे कोई दंगे फसाद हो रहे हैं, वहां पे मैक्सिमम आपको मेल्स मिलेंगे। कहीं आपने न्यूज में या मैंने कभी न्यूज में ये नहीं पढ़ा कि 200-300 फीमेल का ग्रुप आया और दंगे फसाद करके चले गए। तो जब भी मेल्स ग्रुप में होते हैं तो वो अपना दिमाग यूज नहीं करते, सिर्फ लीडर को फॉलो करते हैं। जैसे पुराने टाइम का आर्मी भी आप देख लीजिए, ये टेराकोटा वॉरियर्स है, टेराकोटा वॉरियर्स में भी आपको कोई फीमेल नहीं दिखेगी। एक्सकवेशन करके चाइना में ये टेराकोटा वॉरियर्स खुदाई के टाइम बाहर निकले थे, तब उसमें कोई भी फीमेल आपको नहीं दिखेगी। तो पुराने टाइम में भी आर्मी सिर्फ मेल्स की हुआ करती थी। यही पॉइंट को ध्यान में रखते हुए कि मेल्स अपना
इंडिविजुअल दिमाग यूज नहीं करते, जब ग्रुप में होते हैं तब सिर्फ लीडर को फॉलो करते हैं। मैं सिर्फ मेल्स की वीक पॉइंट्स दिखाऊंगा तो आप 100% बोलेंगे कि ये मेल के खिलाफ बोल रहा है, पर ऐसा नहीं है। इसके कुछ फायदे भी है। जैसे औरतें, फीमेल्स अपना इंडिविजुअल ब्रेन यूज करती थी, तो उसके कारण वे कभी ग्रुप में रह नहीं सकती। आप देखिएगा, उनमें एक जेलसी सी फीलिंग आती है, क्योंकि वो इंडिविजुअल ब्रेन अपना यूज करती है कि इसकी ड्रेस मेरी ड्रेस जैसे कैसे हो सकती है। वो अपना इंडिविजुअल ब्रेन यूज करती है, पर मेल्स जब ग्रुप में होते हैं तो अपना इंडिविजुअल ब्रेन यूज नहीं करते। ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क के कारण जो फीमेल एंड मेल की बॉडी में फिजिकल स्ट्रक्चर डिफरेंस आए, जैसे स्पेशली मस्क्यूलर डिफरेंसेस। जैसे मेल शिकार करने जाते थे तो उनको बहुत भागना पड़ता था, और जिसके कारण उसके उनके पांव के मसल स्पेशली बहुत ही स्टिफ हो गए, मीन्स वो फ्लेक्सिबल नहीं रहे। वेरेज फीमेल्स घर में बैठती थी, उनको कोई ताकत वाला काम नहीं करना होता था, तो उनका बॉडी छोटा हो गया पर उनके मसल्स बहुत फ्लेक्सिबल रहे। ये मैं कैसे बोल सकता हूं कि एक बहुत ही अच्छा एक्सपेरिमेंट हुआ था कि एक बेंच पे या चेयर पे लोगों को बैठने के लिए बोला गया, पर लेग क्रॉस करके एक पांव के ऊपर दूसरा पांव लगाना है और आपको बैठना है। तो जब ये एक्सपेरिमेंट हुआ तो पाया गया कि मैक्सिमम फीमेल्स थाई टू थाई क्रॉस करके चेयर पे बैठती है, एक थाई के ऊपर दूसरा थाई लगा के बैठती है। वेरेज जब मेल्स को बोला गया तो मेल्स एंकल टू नी क्रॉसिंग, यानी एंकल से नी टकराए ऐसे, या तो वो लोग एंकल टू एंकल क्रॉसिंग में कंफर्टेबल थे। तो इसका मतलब है कि मेल्स के मसल्स स्टिफ होते हैं, दे आर नॉट फ्लेक्सिबल। फीमेल्स वैसे भी फ्लेक्सिबल होती है, ये आप लोगों को भी मालूम है, पर उसके लिए एक दूसरा एक्सपेरिमेंट भी हुआ था कि रॉक क्लाइंबिंग में एक ही रॉक मेल को भी चढ़ना था और फीमेल को भी चढ़ना था, और वो इतना टफ था, तो वहां पे फीमेल्स वेर मोर कंफर्टेबल एंड उनका बॉडी ज्यादा लचीला था, फ्लेक्सिबल था, तो वे लोग इजीली क्लाइम कर पा रहे थे, एंड मेल्स को थोड़ी डिफिकल्टी पड़ रही थी। तो कहने का तात्पर्य यह है कि मेल्स आर नॉट दैट फ्लेक्सिबल एज फीमेल्स। फीमेल ज्यादा लचीली होती है, फ्लेक्सिबल होती है। और डिफरेंसेस का लिस्ट तो बहुत ही लंबा है, पर बहुत ज्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा, तो हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। दोस्तों, एक वीडियो बनाने के लिए हम लोग बहुत मेहनत करते हैं, कंटेंट ढूंढना, बहुत पढ़ाई करना, वीडियोस देखना, अलग अलग जगह पे सर्च करके मटेरियल ढूंढना। इतनी मेहनत के बाद एक वीडियो बनता है, तो प्लीज आपको अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियोस को लाइक करिए, एंड हो सके उतना शेयर भी करिए। थैंक यू।